हेलो, नमस्ते दोस्तों। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पहला पार्ट के बाद अब हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे मुग़ल एम्पायर के बारे में। इस दौर को हम देखते हैं 1526 से 1707 के दौर को। बाबर जब हिंदुस्तान आया तो उसकी पहले युद्ध तो हो चुकी, जैसा कि हमने बताया, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। दूसरा जो युद्ध हुआ वो राजपूतों के साथ हुआ, बैटल ऑफ खानवा में, राणा सांगा और बाबर के बीच 1527 में। उसके बाद तीसरा बैटल हुआ अफ़गान के साथ, बैटल ऑफ घाघरा में। जाहिर सी बात है दोनों बैटल बाबर ने जीता। बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी है जो इसने खुद लिखी है उसको कहते हैं तुजुक ए बाबरी, तुर्की में लिखी है। इसको पर्शियन में लिखा है, इसी को बाबर नामा के नाम से। रहीम जो कि हिंदी के बहुत बड़े कवि माने जाते हैं। हुमायूं का दौर आया बाबर के बाद, जो कि उसका पुत्र था। इसके दौर 1530 से 1544 तक था। फिर इस बीच में फिर था 1555 से 1556 में। इस बीच आया सूर अम्पायर, जिसे शेरशाह सूरी, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। हुमायूं ने 2 युद्ध लड़े, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज। 1539 और 1540 में हुमायूं की हार हुई, शेरशाह की जीत हुई। शेरशाह शासक था सूर अम्पायर का। इसके बाद 1556 में हुमायूं की मृत्यु होने के बाद, जब इस बीच ये दोनों युद्ध हार गया तो इसने ईरान में जाके पनाह ले ली और आखिरकार 1555 में इसने वापस एंट्री मारी दिल्ली में। लेकिन 1556 में इसकी मृत्यु हो गई दिल्ली के पुराने किले की लाइब्रेरी में। इसका बेटा अकबर हुआ। 1556 से 605 तक इसका शासन हुआ। इसने सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी, अकबर वर्सेस हेमू के बीच थी 1556 में। हेमू एक हिंदू शासक था और अकबर की तरफ से इसके साथ था बैरम खान। अकबर बहुत छोटा था तो कई बार ऐसा भी कहते हैं कि बैरम खान ने अकबर के लिए युद्ध लड़ा हेमू से 1556 में, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में। अकबर ने क्या काम किए? इसने पिलग्रिमेज टैक्स और जजिया को ख़त्म कर दिया। पिलग्रिमेज टैक्स मतलब तीर्थ यात्रा में जाने के लिए हिंदुओं को टैक्स देना पड़ता था, वो इसने ख़त्म कर दिया। इसने इबादत खाना खुलवाया फतेहपुर सीकरी में। इसने दीन इलाही, एक नए रिलीजन की स्टार्ट की, एक नया रिलीजन बनाया दीन इलाही के नाम से। अगर कहीं पूछेगा दीन इलाही तो अकबर आप टिक मार के आओगे। इसने सती प्रथा को बैन कर दिया। इसी के दौर में लीलावती नाम की एक किताब थी, इसको भास्कर 2 में लिखा था। ये मैथमेटिक्स अलजेब्रा की किताब थी। इसका पर्शियन में ट्रांसलेशन हुआ अकबर के दौर में। अकबर ने काफ़ी एरिया भारत का कैप्चर किया था, जिसमें महत्वपूर्ण है गोंडवाना एम्पायर। बैटल ऑफ गढ़कटंगा में रानी दुर्गावती को इसने मात दी। उसके बाद चित्तौड़ 1568 में, और उसके बाद 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी लड़ा गया। राणा प्रताप और राजा मान सिंह, जो कि आमेर का किंग था, इसने बैटल लड़ी अकबर की तरफ से। राजा मान सिंह अकबर की तरफ से बैटल लड़ा था राणा प्रताप, जिसमें राजा मान सिंह की जीत हुई, राणा प्रताप की हार हुई। इसने अहमदनगर को कैप्चर कर लिया। अहमदनगर की शासिका थी चांद बीबी और वर्सेस मुग़ल, इन दोनों के बीच ये युद्ध हुआ था। अकबर के बाद उसका बेटा आता है जिसको हम कहते हैं जहांगीर। इसने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मरवाया था, एग्जीक्यूट किया था। अर्जुन देव की खास बात क्या है कि इसने आदि ग्रंथ, जो कि सिखों की किताब है, इसको कंपाइलेशन किया था। इन्होंने ही हरमंदिर साहब जो कि सिखों का मंदिर है, इन्होंने बनवाया था, गुरु अर्जुन देव ने। ये जो बना था, ये अकबर की दी हुई ज़मीन जो थी, अकबर डोनेटेड 4th गुरु टाइम जो ज़मीन दी थी, उसी पे ये स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल बना हुआ था। 1660 में अंग्रेज़ों का आगमन भी हुआ था। कैपिटल हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ट्रेड राइट्स के लिए जहांगीर की कोर्ट में आया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चेन ऑफ जस्टिस किसने स्टार्ट की? आगरा फोर्ट में नूर जहाँ जो थी, बहुत ही पावरफुल, इसी की पत्नी थी, बहुत ही पावरफुल थी नूर जहाँ, जहांगीर के टाइम में। जहांगीर के बाद आता है शाहजहाँ ने अहमदनगर को कैप्चर किया वापस। एक बार ये कैप्चर हो चुका है यहाँ पे, वापस कैप्चर का मतलब था कि कुछ पार्ट बचा हुआ था जिसको शाहजहाँ ने वापस कैप्चर किया। इसका
इसने गवर्नर नियुक्त किया अपने बेटे औरंगजेब को दक्षिण भारत के लिए, साउदर्न प्रॉब्लम के लिए। मतलब जो साउथ में जो राजा थे उनसे लड़ाई करने के लिए उसने अपने बेटे औरंगजेब को गवर्नर नियुक्त किया साउदर्न प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए। औरंगजेब ने 2 युद्ध लड़े, 1658 में बैटल ऑफ थमत और 1658 में ही बैटल ऑफ सामूगढ़। औरंगजेब और जसवंत सिंह के बीच बैटल थी, और ये सेकंड बैटल थी औरंगजेब और दारा शिकोह। दारा शिकोह इसका भाई था, दारा शिकोह औरंगजेब का भाई था, और जसवंत सिंह भी जो था वो भी शाहजहाँ की आर्मी का ही था। लेकिन औरंगजेब ने इन दोनों को हरा के मुग़ल अंपायर की गद्दी पे बैठा, और इसने 1659 में अपने भाई दारा शिकोह को किल्ड दारा शिकोह इन दिल्ली और अपना राज्य अभिषेक दूसरी बार करवाया। और अब औरंगजेब का शासन शुरू होता है 1658 में, 1707 में। इसने जजिया कर को फिर से लगा दिया। इसने नवरोज़ फेस्टिवल को बैन कर दिया गया। ये पर्शिया का एक फेस्टिवल था, त्यौहार था, इसने इसको बैन कर दिया। ये बहुत ही कट्टर स्वभाव का था। इसने कैपिटल पनिशमेंट दी, क्योंकि सिखों के 9वें गुरु और सिखों के 10वें गुरु थे, इन्होंने उसको मरवाया। गुरु गोबिंद सिंह के बारे में हम जानते हैं, ये सिखों के लास्ट गुरु थे। इसने लोहगढ़ फोर्ट, और ये जब ये आखिरी गुरु थे, 10वें गुरु थे, तो इन्होंने कहा 11वें गुरु ग्रंथ साहब को माना। मतलब अब कोई सिखों में अब कोई अवतार नहीं लगा, बल्कि गुरु ग्रंथ साहब को ही 11वें गुरु का दर्जा प्राप्त किया इन्हीं के दौर में। हम लोग कहते हैं कि डेक्कन अल्सर ने औरंगजेब की हत्या की, क्योंकि महाराणा नहीं, शिवाजी, मराठा अंपायर के शिवाजी का उदय उस समय हो चुका था, और इसी प्रॉब्लम से लड़ते लड़ते आखिरकार औरंगजेब की मृत्यु हो गई। इसलिए कई बार हम लोग कहते हैं डेक्कन अल्सर ने औरंगजेब की मृत्यु का कारण बना। अल्सर मतलब अल्सर नहीं हो गया, आप समझ रहे होगे मेरी बात में। कल्चर के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो अकबर के टाइम में हुमायूं टॉम बना दिल्ली में वाइट मार्बल से, रेड फोर्ट बना 3 जगहों पर, आगरा, इलाहाबाद और लाहौर में। अकबर ने ही टॉम बनवाया सिकंदरा आगरा में। अब हम कल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। और इसने पैलेस भी बनवाया फतेहपुर सीकरी में इसने क्या क्या बनवाया, पंचमहल बनवाया, बुलंद दरवाज़ा बनाया। गुजरात की फतह जो गुजरात जीता था उसकी खुशी में कह सकते हैं, दिखाने के लिए कि हाँ मैंने उसके रिस्पेक्ट में, या जो भी कह सकते हैं, गुजरात जीतने के बाद बनवाया। बीरबल हाउस बनवाया, जामी मस्जिद बनाया। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी से ही बिलोंग करते थे। जहांगीर के टाइम इसने एक टॉम बनवाया लाहौर में। आगरा में बनवाया टॉम ऑफ इत्ता-उद-उल्ला। बेबी ताज भी इसे कहते हैं, बेबी ताज भी इसे ही कहते हैं, क्योंकि ताज जगह का आइडिया, इसलिए बेबी ताज भी कहते हैं। और इसके बाद शाहजहाँ का टाइम आया। इसने रेड फोर्ट बनवाया दिल्ली का, जिसे हम शाहजहानाबाद, जामी मॉस्क बनवाई, मुमताज़ का टॉम बनवाया, ताजमहल, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया। और इस शाहजहाँ की मृत्यु हुई बुरहानपुर में। ताजमहल की विशेषता क्या है कि वाइट मार्बल से बना है, स्क्वायर है इसका मेन स्ट्रक्चर, ऑक्टागोनल शेप का है इसका सेंट्रल स्ट्रक्चर, और ये पित्तौरा यूज में था, इसमें इसका यूज हुआ है। ये बेसिकली एक पेंटिंग होती कह सकते हैं, उसका यूज हुआ है ताजमहल में। पेंटिंग कह सकते हैं, या जो बनाते हैं डिज़ाइन टाइप। शाहजहाँनामा इसकी जीवनी थी, जिसको लिखा था इनायत खान ने। शाहजहाँ ने पर्क मॉस्क भी बनवाया आगरा फोर्ट में। और औरंगजेब के बारे में हम पढ़ते हैं। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनाया औरंगाबाद में, जिसको हम लोग सेकंड ताज भी कहते हैं। देखिए, बेबी ताज दूसरा था और ये है सेकंड ताज, इसको याद रखिएगा। पर्ल मॉस्क भी इसने बनवाया रेड फोर्ट दिल्ली में। औरंगजेब की जो किताब थी उसका नाम था आलमगीर नामा, मोहम्मद काजिम ने इसको लिखा था। अकबर के टाइम में पर्शियन ट्रांसलेशन हुआ रामायण और महाभारत, पंचतंत्र और लीलावती किताब का। जहांगीर की जो किताब थी, जीवनी थी, उसको कहते हैं तुजुक ए जहांगीर, जहांगीर ने खुद लिखी थी। अकबरनामा अकबर की किताब का नाम था
इसको लिखा था अबुल फजल ने। इसके टोटल 3 वॉल्यूम थे। थर्ड वॉल्यूम का नाम था आईने अकबरी। पेंट जो थी, जिनको हम मिनीएचर्स भी कहते थे, और इनके टाइम में ही, जहांगीर के टाइम में भी मंसूर नाम का पेंटर जो था बहुत ही फेमस था। म्यूज़िक के टाइम की बात करें तो तानसेन, जिसको हम रामतनु पांडे कहते हैं, ये ध्रुपद शैली में गाते थे। डिसाइपल थे हरिदास के, और दरबारी राग, मल्हारी और दीपक राग भी इन्हीं के खाते में आते हैं। और इसी तरह से हमने आने वाले एग्ज़ामों के लिए मेडिवल इंडिया को ख़त्म कर लिया। टोटल हम लोगों ने 2 लेक्चर में, पहले लेक्चर में 712 से 1526 AD, और दूसरे लेक्चर में 1526 AD से 707 AD तक मुग़ल अम्पायर और मेडिवल इंडिया ख़त्म होता है। मेडिवल इंडिया का खात्मा यहाँ। थैंक यू।